महाअष्टमी को मां का खोइछा भरने की परंपरा है। इसको भरने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, चलिए जानते हैं। पंडित कहते हैं कि दुर्गा अष्टमी को माता के खोइछा भरने का प्रावधान आज से नहीं बल्कि पौराणिक काल से चलता आ रहा है। उन्होंने कहा, संतान सुख प्राप्ति के साथ हर तरह की मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए खोइछा भरा जाता है। हालांकि यह खोइछा संध्या काल में भरा जाता है। खोइछा भरने की परंपरा शुरू से है। लोग धर्म कर्म आस्था में जुड़ते गए और ईश्वर की कृपा मिलती गई। उन्होंने कहा कि इससे पहले लोग माता के सामने अपने आंचल फैलाकर कुछ मांगते थे, कुछ पाने के लिए आंचल फैलाते थे। जैसे ही उसे माता की कृपा से फल प्राप्त हो जाता था, तब वह फिर पुनः अपना आंचल में लेकर कुछ आवश्यक सामान लेकर जाते थे और माता को श्रद्धा से अर्पण करते थे। उनसे प्रार्थना कर उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा, खोइछा हमेशा अष्टमी की संध्या रात को भरा जाता है। इस दिन जागरण का होता है, जिसे देवी जागरण भी कहते हैं। दोस्तों, अब हम खोइछा भरने में किन चीजों की जरूरत होंगी, चलिए जान लेते हैं। पंडित के अनुसार सबसे पहले व्रती को अपने साथ 5 मिट्टी का दीपक अवश्य लेकर जाना चाहिए और उसे मंदिर में जरूर जलाए। जैसे धान, दुबरी, हल्दी का गांठ वाला 5 पीस पान, 5 सुपारी और मिठाई और बताशा। साथ साथ कुछ पैसा या द्रव और श्रृंगार का सामान मैया को चढ़ाया जाता है। अगर आप विस्तृत रूप से करना चाहते हैं तो साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज सहित अन्य कई श्रृंगार सामग्री है। इसके साथ साथ 5 पीस पान अवश्य होने चाहिए। इन सभी सामग्रियों को एक चुनरी में बांध कर लें और अपने आंचल में ढककर मंदिर ले जाए। मैया के दरबार में जाएं और वहां मौजूद दरबार में पंडित जी को देकर मैया के चरणों तक पहुंचाने की अर्जी लगा दें। अष्टमी को देवी जागरण। बचपन से हम अपनी मां और कई महिलाओं को देखा है कि वह अष्टमी की रात को अरवा चावल को पीसकर पीठार बनाकर रात्रि जागरण में नए वस्त्र या अन्य कई सुख साधन के चीजों पर पत्थर छिड़क कर उन्हें जागृत करते हैं। हालांकि अब तक सटीक कारण नहीं पता चला है, लेकिन जो समाज के महिलाओं और बुजुर्गों से जानकारी ली तो पता चला कि जब मैया पूरी रात जागती है तो हम लोग क्यों ना जागे और सभी चीजों को जगाएं। मान्यताएं हैं कि ऐसा करने से सभी चीजें जागृत रहती हैं। अष्टमी व्रत 22 अक्टूबर को है। इस बार अष्टमी व्रत 22 अक्टूबर 2023 को है। इससे पहले सप्तमी को निशा पूजा है। उसमें निशा पूजा में मैया की पूरी तरह पूजा पाठ कर, अष्टमी का भी जागरण कर, माता की पूजा पाठ कर खोइछा भरे। निश्चित ही हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसके साथ साथ अष्टमी का दिन रात्रि जागरण का दिन है। हो सके तो उस दिन आप रात्रि जागरण करके मैया का पूजा अर्चना भजन कीजिए और मैया को अपने भक्ति की शक्ति से इतना प्रसन्न कर दीजिए कि वह आपको वरदान देने के लिए तत्पर हो जाए। संतान सुख, धन प्राप्ति के लिए भरा जाता है। कई लोगों का यह कहना होता है कि उपवास नहीं करते, फलाहार नहीं करते हैं या आप किसी कारणवश खाना भी खा लेती हैं तो भी आप खोइछा भर सकती हैं। उन्होंने कहा कि माता के प्रति श्रद्धा हो, आप खाना खाने के बाद भी खोइछा भर सकते हैं। खोइछा भरने से आप अपनी सभी मनोकामना की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखिए।